मिस्र का रहने वाला एक मोमन था, पेशे के एतबार से ताजर था। हर साल अपने घर में 10 दिन इमाम हुसैन की सफेदा बिछाते। एक साल ऐसा आया कि ताजर मकरूज हो गया। मकरूज भी इतना हुआ कि घर के बर्तन भी बिक गए और मुहर्रम का चांद आ गया। अपनी छत पे जाके मुहर्रम के चांद को देख कहता, काश मेरी जिंदगी में तलू ना होता, तू तलू होता मेरे घर में, हुसैन की मजलिस होती, हुसैन का मातम होता, तू भी तलू हो गया, मेरे घर में इंतजाम करने वाला भी कोई नहीं। अभी ये चांद से शिकवे कर रहा था, या कांधे पे जोजा का हाथ आया। इसने मुड़ के देखा, पीछे बीवी खड़ी है। रो के कहने लगी, गिले ना कर, मुश्किल वक्त में कीमती चीज बेचते। इसके जहन में ख्याल आया, जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते, इसके पास कोई जेवर है। देखने का तेरे पास कोई कीमती जेवर तो नहीं? वो कहती हाँ है। आगे आगे जोजा चली, पीछे पीछे शौहर चला। किताब कहती वहां लेके आई जहां 2 बेटे सो रहे थे। बेटों के सराहने खड़ी होके रो के कहती, मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी नहीं। मैं तेरी बात समझा नहीं। रो के कहने लगी, मुश्किल वक्त आए तो कीमती चीज बेचते, ले जा बर्दा फरोशों के बाजार, गुलाम बना के बेचते। बाप के जिस्म में अब्बास भाई कप कपी आई। रो के कहता, कभी किसी ने बेटे भी बेचे हैं? रो के सच बता, तूने मांगे किससे थे? मुझे बता, अकबर से ज्यादा प्यारे हैं, असगर से ज्यादा मासूम है, आलिया की जोड़ी से ज्यादा कीमती हैं, लुटा दे हुसैन के नाम पे। बच्चों को उठाया, गुलामों वाला लिबास पहना के। ये थे शिया, इन्हें कहते हैं अज़ादार। मां ने बेटे दिए बाप के हाथ में, बच्चों के हाथ पकड़ के बर्दा फरोशों के बाजार में आ गया। सुबह से लेके शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम। मेहनत ज्यादा करवा लेना, उजरत थोड़ी दे देना। गाहक तलाश करता रहा, कोई गाहक ना मिला। शाम को थका हुआ अज़ादार जमीन पे बैठा, बेटों के सर सीने पर रख के मुंह बकिया की तरफ करके था, बीबी अब मेरा मुकद्दर, मैं तो घर से बेटे भी ले आया था, शहजादी तुझे मेरी अज़ादारी मंजूर नहीं। अभी ये बात कर रहा था, यहां बाजार में घोड़े के टापों की आवाज आई। इसके करीब आके घोड़ा सवार रुक गया। इसने यूं सर उठाया, घोड़े सवार के चेहरे पे नकाब। घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? अब जब खबर होगी कि गाहक आ गया है तो अब जुबान खामोश हो गई। सर हलाया, बेचूंगा। घोड़ा सवार की आवाज है, क्या कीमत लेगा? तड़प के कहता, कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मैंने मन्नतों से मांगे, मैंने मुश्किल से जवान किए। कितना मुश्किल होता है किसी बाप के लिए औलाद की कीमत बताना। रो के कहने लगा, मेरी जुबान पे कीमत नहीं आ रही, बस इतना दे दे, 10 दिन मेरे घर में गरीब की मजलिस हो सके। इतना जुमला कहना था, ये घोड़े सवार की आवाज आई। वो सामने घोड़े पे थैला, थैले पे दिनार है, दिनार उठा और अपने बच्चे मेरे साथ घोड़े पे बिठा दे। दिनार उठा, बच्चे घोड़े पे बिठा दे। दिनार उठा, बच्चे घोड़े पे। जो बंदा बैठा है उसे खबर है कि मुहर्रम आने वाला है, वो सीने पे हाथ जरूर मारेगा, हाय जरूर कहेगा। जब घोड़ा सवार की आवाज आई, दिनार उठा और अपने बच्चे घोड़े पे बिठा दे, इतना कहना था। चंद कदम पीछे हट के कहने लगा, मैं कोई कर्जा तो नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हो, इतनी भी अमीरी किया तो पैसे भी उठा के नहीं दे रहा। घोड़ा सवार की आवाज, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता, और मेरी मजबूरी। उठा बच्चे, बिठा मेरे साथ घोड़े पे। किताब के जुमले हैं, इसने बेटों को उठाया घोड़ा सवार के साथ, घोड़ा सवार ने सीने के साथ। सवारी नजरों से ओझल हो गई। दरवाजे पे मां खड़ी देख रही थी। जब शौहर को खाली हाथ आते देखा, गिर गई दरवाजे। शौहर करीब आया, बस रो के इतना ही पूछा, बिक गए? बिक गए, इतना कहना था। कदमों पे हाथ रख के कहती, देख मैं भी मोमना हूं, तू भी मोमन है, ये तेरे आगे हाथ बांधती। मुश्किल होता है माओ के लिए सब्र करना, मुझे खबर है कि मेरे लिए क्या थे। मिन्नत करके कहती हूं, अब हमने बच्चों को नहीं रोना, हमने ज़हरा के बच्चों को रोना। हमने सिर्फ गरीब को रोना है। मिस्र की जामे मस्जिद में ऐलान हो गया कि फलां शिया के घर में हुसैन की अज़ादारी बरपा है। लोग जाना शुरू हो गए, हुसैन का जिक्र हुआ, हुसैन की मजलिस हुई, गरीब का मातम हुआ, लंगर न्याज हुआ, लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। रात आधी से ज्यादा ढल गई। किताब कहती, ना माँ सो रही थी ना बाप सो रहा था। माँ की निगाहें भी आसमान पे, बाप की निगाहें भी आसमान पे। आधी रात के बाद उठी, शौहर के कदमों पे आके बैठी, रो के कहती, मुझे हुसैन की कसम, मुझे शर्मिंदगी नहीं है, सिर्फ इतना पूछने किस
کے ہاتھ بیچ کے آیا تھا. انہیں غلامی کا طریقہ نہیں آتا, انہیں نوکری کے آداب نہیں آتے. میں نے بڑے لاڈوں سے پالے تھے اپنے بیٹے, انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا. اتنا کہنا تھا, باپ اٹھ کے بیٹھا, روکا گا, چہرے سے کوئی شریف لگتا تھا, بازو اس کے تھے کوئی نہیں, چہرے پہ اس کے نقاب تھا, سینے سے لگا کے چلا گیا. اب یہی باتیں ہو رہی تھی, یہ دروازے میں دستک ہوئی, مومنہ روتی ہوئی باہر گئی. اسے دروازہ کھولا, ایک کالے برقع والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی تھی. اتنا کہنا تھا, مومنہ قدموں میں گر گئی, رو کری, بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں معافی مانگتی ہوں, انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا, یہ پہلی بار غلام بن کے گئے تھے. یہ کالے برقع والی بیوی کی آواز آئی, ہمیں پہچان, ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. رو گئی, تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے؟ بیوی کی آواز آئی, تیرے گھر میں کس کا ماتم ہوا ہے؟ رو گئی, زہرا کے بیٹے کا. بیوی تڑپ گئی, تو میرے بیٹے کو رو رہی تھی, میں ساری رات تیرے بچے گود میں اٹھا کے کبھی کربلا کبھی شام رو رو کے کبھی اٹھ حسین